मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे न्याय पर विश्वास नहीं रहा, क्योंकि ये बहुत धीमी गति धारण किए हुए है। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे सब्र का बांध टूट रहा है, तुम्हारा विश्वास टूट रहा है, पर मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाने आया हूँ, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। सबके कर्मों का डाटा मेरे पास है। कोई इस बात का अहंकार न करे कि वो बच जाएगा। शनि की टेढ़ी नज़र से मनुष्य के जीवन में मैं आता हूँ हर 30 साल के अंतराल पर, उसे याद दिलाने, पर उसके किए के अच्छे बुरे कर्मों का दंड देने। अगर वो सुधरने के लिए तैयार होता है तभी उसे कुछ माफ़ी मिलती है, अन्यथा उसे इस 7.5 और ढेया के समय काल के बीच घोर संकटों का सामना, असहनीय पीड़ा का दंड भोगना पड़ता है। उसे अपने जीवन से गलत पैटर्न, गलत धारणाओं का त्याग करना पड़ता है। उसे अपने अतीत को खंगालना होता है कि अब तक जो वो गलत करता आया या अपने साथ किसी भय से, किसी मोह से, किसी स्वार्थ से अपने साथ कुछ भी अनुचित करवाता आया, तो अब ये नहीं चलेगा। उसे जो सही है वो रास्ता चुनना ही होगा, जो सही निर्णय लेना ही होगा। अब किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। अगर किसी ने अपने बीते कल में बुरे कर्म किए थे तो उसे मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना होगा, या यूं कहूँ मृत्यु को प्राप्त होना होगा। मैं केवल उसी को, मेरे बच्चे, छूट देता हूँ जो अपनी जमीनी हकीकत से कभी नहीं भूलते, अनुशासन में रहते हुए अपना कार्य करते हैं, अपना जीवन के प्रति सही रोल अदा करते हैं। मेरे बच्चे, मैं केवल उन्हीं को छूट देता हूँ समय समय पर अपने कर्मों का आकलन करने से नहीं कतराते। तभी लोग मेरे नाम से भयभीत हो जाते हैं। पर मैं लोगों को डराने नहीं, उन्हें याद दिलाने आता हूँ कि रुक जाओ, संभल जाओ, अतीत की गई गलतियों से सीखो, उसे बार बार मत दोहराओ, नहीं तो तुम इस पैटर्न में फंस कर रह जाओगे जो अंततः तुम्हें तुम्हारी बर्बादी की तरफ ले जाएगा। मेरे बच्चे, मैं अधिकांशतः एक बार में ही हिसाब किताब चुकता कर देता हूँ। जब मैं छीनने पर आता हूँ तो सब छीन लेता हूँ, पर जब उधार कुछ भी नहीं रखता। पर जब देने पर आता हूँ तो मैं जितना दे सकता हूँ कोई और दूसरा ग्रह तुम्हें दे ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, मैं दुख भी इसलिए जीवन काल में देता हूँ क्योंकि तुम सुख की अहमियत समझ सको। सुख आने पर दुख को, मेरे बच्चे, ना भूलो। अहंकार वश खुद को ना भूल जाओ। मैं जीवन के हर एक पड़ाव पर तुम्हें सचेत करने आता हूँ। तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों के लिए राजा हो या रंक, यहाँ पर सभी को अपने अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। आपके जीवन में, मेरे बच्चे, कुछ भी अगर स्थायी है तो वो मैं ही हूँ देता हूँ। मेरे बच्चे, बीते समय में आपने इतना कुछ झेला जो आपने कभी सोचा ना था। झूठे आरोप, बदनामी, दूसरों के द्वारा किए गलत निर्णय, गलत काम का दोषी आपको बनाना पड़ा, आपको परिणाम भुगतना पड़ा। ये सब इसलिए आपके साथ हुआ कि आप जान सको, सबके वास्तविक चेहरे पहचान सको कि जब मनुष्य पर विपदा आती है तो जो कल तक सगे संबंधी दम भरते थे साथ होने का, वो आज विपदा की इस घड़ी में कहाँ है? कौन तुम्हारा हितैषी है, कौन तुम्हारा शत्रु? तुम लोगों की इस भीड़ में पहचान सको। तुम्हें आर्थिक, मानसिक, शारीरिक परेशानियों से गुजरना पड़ा। मेरे बच्चे, आज से पहले तुम, मेरे बच्चे, धन को इतना महत्व नहीं देते थे, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते थे। तुमने अपनी चिंता को खुद पर इस तरह हावी कर लिया था कि तुम उन सभी चीज़ों से, अपनी स्थिति से पकड़ खो देते थे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा अहित नहीं चाहता, पर सच जो कि कड़वा होता है उसी से तुम्हारा सामना करवाया जा रहा था, ताकि मेरे बच्चे, तुम सच के लिए आवाज़ उठा सको, अपने लिए लड़ सको। मेरे बच्चे, तुम जानते हो
अब तुम पहले वाले शख्स नहीं रहे। तुमने अतीत का, अपने विचारों का, अपने सपनों और इच्छाओं का, अपने व्यक्तिगत जीवन का, अपने जीवन से जुड़े हर क्षेत्र का मेरे बच्चे निरीक्षण और अवलोकन किया है, आत्ममंथन किया है। इसलिए मैं कहता हूँ तुम अपने जीवन काल में सर्वश्रेष्ठ समय के हकदार हो। मेरे बच्चे, अपना भविष्य तुम खुद लिखोगे, इसमें किसी का भी हस्तक्षेप ना होगा। मेरे बच्चे, तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन करोगे। हाँ मेरे बच्चे, आप जान गए हो कि कर्म ही श्रेष्ठ है। बिना कर्म के भाग्य भी साथ नहीं देता। बिना कर्म के आपकी कोई किस्मत मेरे बच्चे नहीं लिखी जा सकती। मैं शनिदेव कर्म का दाता, न्यायाधीश, तुम्हें न्याय मिलेगा। अब बीते कल को पीछे छोड़ते हुए मेरे बच्चे आगे बढ़ो। अब तुम्हें मेरी शुभता ही प्रदान होगी। मेरे बच्चे, तुम मेरी प्रिय राशियों में से एक हो जो उचित और अनुचित का भेद जानती है, जो अपने ज्ञान से बरसों के अंधेरों को मिटाने के लिए धरती पर जन्म लेती है, उनको प्रेरित करती है, जीवन के सही मायने समझाती है। इसलिए उनका जीवन आरंभ में संघर्ष में लगता है। उनको हर बार यही लगता है कि जीवन में व्यर्थ का संघर्ष है। उनके जीवन में बहुत अधिक संघर्ष है। जीवन में जिस तरह मन होता है उससे विपरीत ही गंगा बह रही होती है। उनके जीवन में अपने मन के बहाव पर जब वो नियंत्रण रखना सीख जाते हैं तो उन्हें वो सारी ही चीज़ें मेरे बच्चे प्राप्त हो जाती हैं जिसके वो सच्चे हकदार हैं। उन्हें सब कुछ असीम मात्रा में प्राप्त होता है, इतना कि वो अपने परिवार, अपने समाज मेरे बच्चे के साथ बांट सकें खुशी से, अपनी इच्छा से। मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारे शत्रु हैं, गुप्त शत्रु हैं, अब मेरे बच्चे तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि तुम अब बदल गए हो। तुम्हें उन्हें सबक सिखाना आता है मेरे बच्चे, उनका सामना करना आता है। वो अब तुमसे भयभीत रहते हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर की शक्ति को वो पहचान गए हैं। आप जिस इष्ट की पूजा करते हैं मेरे बच्चे, जिनकी आराधना करते हैं, उन दिव्य शक्ति ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। आपके आसपास सुरक्षा कवच का घेरा है मेरे बच्चे। कोई भी आपको लाख चाह ले नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपके इष्ट की, आपके काली माता की, देवों के देव महादेव की मेरे बच्चे आप पर कृपा है। आप पर की लाख तूफानों और आंधियों और मुश्किलों के बीच से आप बाहर निकल आते हो। आप देवों की प्रिय संतान हो।